बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 के पेज नंबर 68 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 इसमें हमको बनानी है कि रिक्वायरमेंट है एंट्रीज इन द जनरल फॉर्म टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। ऊपर ट्रांजैक्शंस दे दिए, टी अकाउंट लेजर बनाना है और आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। ठीक है, तो अब ज़्यादा तो डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं, मैक्सिमम तो हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट इट। ए के ऊपर है ट्रांजेक्शन ऑफ सनराइज कंपनी आर लिस्टेड बिलो, नीचे दिया हुआ है उन्होंने। सलमान इन्वेस्टेड कैश इनटू बिजनेस। सलमान ने कैश इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर 2,40,000 रुपए से। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट किसका है? सलमान का। ठीक है, कैश डेबिट, कैश इज इंक्रीजिंग और व्हेन cash increases it is recorded on debit side. Cash is our asset. When capital increases it is recorded on our credit side. Rules of debit and credit. Step 1, identify the two accounts. आपने आइडेंटिफाई कर लिया टू अकाउंट्स को। ठीक है, यहां लिखा, मैं छोटा लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ओनर। प्रोप्राइटर भी लिख सकते हैं आप, ओनर भी लिख सकते हैं आप। थोड़ा स्मॉल लिख रहा हूं ताकि, क्योंकि सवाल लंबा है और फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, अब नज़र तो आ रहा होगा इंशाल्लाह। बी है परचेज गुड्स। बी है परचेज गुड्स फॉर कैश 95,000 एंड ऑन अकाउंट ₹40,000। गुड्स जो है परचेज की हैं, मतलब गुड्स जो है परचेजेस, सॉरी गुड नॉट गुड्स, गुड्स नहीं लिखी जाती हैं, लफ्ज़ परचेजेस का इस्तेमाल होता है। परचेजेस आपने की हैं, मतलब गुड्स जो है परचेज की हैं, ख़रीदारी की हैं। परचेज इज अवर एक्सपेंस, एक्सपेंस जो है बढ़ रहा है। व्हेन परचेज एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड पे। लेकिन आपने परचेजेस सिंगल अकाउंट में नहीं की हैं, बल्कि डबल अकाउंट हैं। एक अकाउंट है आपका कैश का, ठीक है, और ऑन अकाउंट परचेजेस जब भी होती हैं तो उसका मतलब है कि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी मींस अकाउंट पेएबल आपका नाम है पार्टी का? नो, पार्टी का नाम नहीं है। अकाउंट पेएबल आपका बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है। When liability increases, it is recorded on credit side. Cash is our asset. Asset is decreasing. When asset decreases, it is recorded on credit side. तो कैश कितना है? 95,000 से कैश आपने क्रेडिट देना है। ठीक है, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है कैश, खरीदारी की है ना। जब खरीदारी होती है तो ये तो बिल्कुल साफ है, रोज़ाना आप लोग करते होंगे कि आप कैश दे देते हैं। और अकाउंट पेएबल आपका 40,000 से ये क्रेडिट हो रहा है। इन दोनों को आपने प्लस किया, 5 ये हो गया और ये 5 हो गया और 9 और 1 10 13, 1,35,000 की जो है आपने परचेजेस की। नरेशन आपने लिख दी, परचेजेस मेड ऑन कैश एंड अकाउंट। ठीक है, आपने अमूमन जो है नरेशन जब आप लिखते हैं तो उसमें अमाउंट नहीं लिखते। ठीक है, ट्रांजैक्शन में अमाउंट आती है, लेकिन नरेशन के अंदर हम अमाउंट नहीं लिखते। वो इसलिए नहीं लिखते कि आप यहाँ पे ट्रांजैक्शन के अंदर जब रिकॉर्ड कर देते हैं जर्नल में तो वहाँ पे अकाउंट आप अमाउंट आप लिख देते हैं। इस वजह से
नरेशन बहुत सिंपल फॉर्म में लिखी जाती है, कोई उसके अंदर अमाउंट वगैरह नहीं लिखी जाती है। अगर पेड लिख दिया है तो कैश लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पेड का मतलब ही कैश है। और अगर रिसीव्ड लिख दिया है तो रिसीव्ड के साथ कैश लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसीव्ड का मतलब ही है कि कैश मिला है। परचेज टेबल, चेयर्स एंड कैबिनेट फॉर कैश 36,800। परचेज किए हैं, टेबल हैं, चेयर्स हैं, कैबिनेट वगैरह हैं। ज़ाहिर है जब आप ऑफिस कायम करते हैं तो आपको इन आइटम्स की ज़रूरत होती है, और ये आइटम्स जो है, जितने भी ये आइटम आप खरीदें, ये कहलाते हैं ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्चर्स के अंदर। सी फर्नीचर एंड फिक्चर, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी नहीं है। फिक्चर्स मीन्स जो दीवारों में फिक्स हो जाए, मतलब ट्यूबलाइट, फैन, एसी, ये चीज़ें जो होती हैं ये फिक्चर्स कहलाती हैं, जो दीवारों में फिक्स हो जाती हैं एक जगह के ऊपर। तो यहाँ पे खैर मैं लिख देता हूँ, अच्छा रहता है फिर। अमूमन लफ्ज़ जो है ना फर्नीचर एंड फिक्चर, एफ एंड एफ इस्तेमाल होता है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ एफ एंड एफ, सही है, फर्नीचर एंड फिक्चर। और कैश गया है, तो फर्नीचर एंड फिक्चर, फर्नीचर एंड फिक्चर भी लिख सकते हैं खाली, ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्चर भी लिख सकते हैं आप। ये आपका एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, और जब एसेट बढ़ता है तो आप रिकॉर्ड करते हैं, इसका डी मिट गया, तो रिकॉर्ड करते हैं आप डेबिट साइड के ऊपर। आपने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया 36,000 रुपये, ठीक है। और कैश आपके पास जा रहा है, कैश इज अवर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड 36,000, ठीक है। आपने लिखा कि फर्नीचर, यार यहाँ पे परचेज फर्नीचर होना चाहिए, परचेज फर्नीचर ऑन कैश, फॉर कैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई सी। उसके बाद है डी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चीज़ें बेची हैं उसने कैश के ऊपर 85,000 रुपये की, और ऑन अकाउंट 31,000 रुपये की। तो इसका मतलब ये हो गया कि कैश के ऊपर जब भी सेल होती है तो आपका कैश आता है, ठीक है, और ऑन अकाउंट जब भी सेल होती है तो अकाउंट रिसीवेबल होता है। डी, कैश और अकाउंट रिसीवेबल थ्रू सेल। सेल के साथ सेल ऑन अकाउंट होगी, पहले भी बहुत दफ़ा बता चुके हैं कि ऑन अकाउंट जब भी सेल होगी तो इसका मतलब है पैसा आपको, आपका जो कस्टमर है वो पैसा आपको इन फ्यूचर में देगा। तो इस वजह से अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल जो है आपका एसेट है, और एसेट इंक्रीज हो रहा है। व्हेन एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे लिखा जाता है। इसके अलावा कैश जब भी सेल जब भी होती है तो कैश आपका इंक्रीज होता है, और कैश जब इंक्रीज होता है तो कैश आपका जो है एसेट है, और एसेट इंक्रीज हो रहा है, और एसेट इंक्रीज होता है तो आप रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे कितना कैश है, 85,000 रुपये। अकाउंट रिसीवेबल है आपका 31,000 रुपये, और सेल आपने क्रेडिट आपने दे दी है, ये हो गया 6 और 8 9 10 11, 1,11,000 की आपने सेल की है। सेल को आपने क्रेडिट दे दिया। सेल इज अवर रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो
सेल्स मेड ऑन कैश एंड क्रेडिट। ठीक है, सेल किए हैं कैश पे और क्रेडिट के ऊपर। परचेज टाइपराइटर, कैलकुलेटर एंड फोटोस्टेट मशीन खरीदी है इन्होंने। पार्टी का नाम है, सप्लायर का नाम है साबी एंड कंपनी, ऑन अकाउंट 77,000 रुपीज़ की। सही है, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये टाइपराइटर, कैलकुलेटर, फोटोस्टेट मशीन वगैरह है, ये तमाम आइटम जो हैं ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर इसको लिस्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो फर्नीचर लिखा था ऑन कैश, तो आप कॉमा डाल के जो है लिस्ट डाल सकते हैं, टेबल, चेयर एंड कैबिनेट। टेबल, चेयर एंड कैबिनेट। ठीक है, ये आप बिल्कुल लिख सकते हैं इसके अंदर, और बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने उसको आइटम्स को भी लिख दिया है। ठीक है, परचेज फर्नीचर ऑन कैश, क्या कहते हैं, टेबल, चेयर, कैबिनेट। और यहाँ पे है टाइपराइटर खरीदा है, ये ऑफिस इक्विपमेंट, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमने ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर डाल दी हैं। एक अकाउंट जो है ना हमने सेलेक्ट किया कि तमाम चीज़ें भी होंगी ऑफिस की, ज़ाहिर ज़रूरत होती है। कंप्यूटर जब भी ख़रीदा जाएगा तो कंप्यूटर बिल्कुल अलग से जो है ना उसकी अकाउंट टाइटल होगा। ठीक है, वो ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर नहीं होता है। रिमेंबर, साबी एंड कंपनी से ऑन अकाउंट है, तो अकाउंट पेबल साबी एंड कंपनी। चूंकि कंपनी का नाम दे दिया है, सप्लायर का नाम दे दिया है, जब भी कस्टमर का नाम दे दे, जब भी सप्लायर का नाम दे दे, तो आप अकाउंट पेबल के आगे सप्लायर का नाम लिखेंगे, और आप कस्टमर का नाम देगा तो अकाउंट रिसीवेबल के आगे उसका नाम लिखेंगे। रिमेंबर, ये तमाम बातें जो है पिछले तमाम जो है पता नहीं 20-22 जो है ना हमने सवालात किए हैं, उसमें हम बता चुके हैं। लेकिन क्योंकि अब ये आखिरी सवालात हैं, इसके बाद इस किस्म के सवालात नहीं आएंगे, तो ये मैं जो है मेरे ख्याल में 5-6 सवाल हैं बस इस टाइप के। 77,000 रुपीज़ की ऑफिस इक्विपमेंट लिए हैं आपने। ऑफिस इक्विपमेंट जो है आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज कर रहा है। व्हेन एसेट इंक्रीज करते हैं तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, और आपने पैसा नहीं दिया है, पैसा नहीं दिया है तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो कहाँ रिकॉर्ड होती है, क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पे आपने साबी एंड कंपनी के अकाउंट को क्रेडिट साइड पे लिख दिया, और यहाँ पे आपने लिख दिया कि परचेज, क्या चीज़ खरीदी है जनाब, लिख दें, आइटम लिख दें। टाइपराइटर है, और क्या है जनाब, कैलकुलेटर है, और क्या है, फोटोस्टेट मशीन, फोटो STAT, फोटोस्टेट मशीन ऑन अकाउंट। पार्टी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टी का नाम आप ऊपर लिख चुके हैं। ऑन अकाउंट लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने क्रेडिट के पे लिए हैं। ठीक है, होप यानी कि बिल्कुल सही होगा। देख लूँ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल नज़र आ रहा है। अच्छा जी, विड्रॉ किया है 15,100 कैश फॉर प्राइवेट यूज़ के लिए। ये बहुत आसान एंट्री है। विड्रॉ किया है, ड्राइंग्स हो रही हैं, EF, ये ड्राइंग हो रही है। ड्राइंग हमेशा डेबिट साइड पे होती हैं, जब भी इंक्रीज होती हैं 15,100 की, और जाहिर है कैश होता है 15,100 से। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से होता है।
ड्राइंग की तुम लोग नरेशन लिख लेना, कोई मसला नहीं है, ये तो इतना किया है, ठीक है। विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज नीचे। अच्छा, मेड अ पार्ट पेमेंट ऑफ 43,000 टू साबी एंड कंपनी। साबी एंड कंपनी को पार्ट पेमेंट की है, ठीक है, मुकम्मल पेमेंट नहीं की है। यानी कि कितनी पेमेंट करनी थी साबी को? 77,000 रुपये। 77,000 में से पार्ट पेमेंट किए हैं, कुछ हिस्सा। पार्ट पेमेंट मतलब कुछ हिस्सा जो है उसने पे कर दिया है साबी को। कितना हिस्सा पे किया है? 43,000 रुपये, ठीक है। तो क्या हो रही है? साबी को क्या था? लायबिलिटी थी, अकाउंट पेबिल था, वो 43,000 से कम हो रहा है क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है, पार्ट पेमेंट की है। तो यहां पे आपने लिख दिया एफ जी है, ये लिख दिया आपने अकाउंट पेबिल साबी एंड कंपनी का 43,000 रुपए से। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले लिख लूं। और कैश आपने पेमेंट की है, और कैश गया है आपके पास से 43,000 रुपए से। जब कैश जाता है तो एसेट कम होता है, और जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। और यहां पे आपने नरेशन लिख दी पे टू साबी एंड को पार्ट पेमेंट। ये पार्ट पेमेंट लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपने ये लिख दी। नीचे जो है ये मैंने लिखा है यहाँ पे, होप नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल नीचे ये चला गया। तो ये पार्ट पेमेंट लिखना जरूरी है। साबी इज अवर लायबिलिटी, लायबिलिटी इज डिक्रीजिंग, व्हेन लायबिलिटी डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। और कैश जब पे करते हैं तो कैश आपके पास जाता है, कैश इज अवर एसेट, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। दो आपके पास रहती हैं, दो यहाँ बनाते हैं, और मैं उसका वो खींच देता हूँ जनरल का, जस्ट वेट। हमने यहाँ पे जो है जनरल का जो है ना फॉर्मेट बना दिया। और अब ट्रांजेक्शन है हमारे पास एच ये कहता है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर 28,600। मैं पहले बता चुका हूँ कि रिसीव्ड के साथ कैश लिखें ना लिखें इसका मतलब है कैश आ रहा है, ठीक है। लेकिन इन्होंने मजीद एक्सप्लेन कर दिया रिसीव्ड कैश। तो कैश कस्टमर ने आपको कैश दिया है, कैश इज इंक्रीजिंग, व्हेन कैश इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, क्योंकि कैश आपका पास कैश आपका एसेट होता है। तो कैश आपका डेबिट हुआ, ओह कैश आपका डेबिट हुआ 28,600 से। ये सब में लकीरें डालो तो थोड़ा सा मिस हो जाता है। और अकाउंट रिसीवेबल ये पूरा है RECIVABL। अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है 28,600 से, एसेट इज डिक्रीजिंग, व्हेन एसेट डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। एसेट क्यों डिक्रीज हो रहा है भाई? जो एसेट है उसने कैश दे दिया है आपको, ठीक है, इस वजह से एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट इंक्रीज हो रहा है। रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर से आपने पैसा, आपको पैसा मिला है। ये नरेशन हो गई सिंपल सी। और आई है, आई क्या कहता है कि पेड सैलरीज 24,500 की फॉर कैश। कैश लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन उन्होंने लिख दिया कैश, ठीक है। तो सैलरीज मींस एक्सपेंस होता है आपके पास। सैलरीज एक्सपेंस इज जब पेमेंट होती है किसी एक्सपेंस की, आप पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंस बढ़ रहा होता है,
और कैश कम हो रहा होता है। तो व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड 24,500, और कैश इज डिक्रीजिंग, व्हेन कैश डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है, तो नरेशन में आपने लिख दिया पेड सैलरीज फॉर द मंथ, फॉर द मंथ। ये आपकी ने ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर ली। ये मैं एक्स्ट्रा लाइन मिटा देता हूँ क्योंकि लेजर बनाना होगा यहाँ पे, तो एक एक स्पेस जो है ना हमारे लिए कीमती है। ये मेरे पास क्लोज हो गया। ठीक है, अच्छा, तमाम ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड कर ली। जब मैं इधर आता हूँ तो थोड़ा सा जो है ना मैं नज़र नहीं आता है, तो इट डजेंट मैटर, आपने इस बोर्ड के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, ये चीज़ आपने रिकॉर्ड कर ली एंड लेट मी सी कि नज़र आ रहा है, यार बड़ा साफ नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब जो है हम रिकॉर्ड करते हैं क्या लेजर। ठीक है, लेजर ये आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा बिल्कुल जिस तरीके से प्रीवियस हमने एक्सरसाइज की थी, तो वैसे ही जो है ना हम यहाँ पे लेजर बनाते हैं। और लेजर हम इसी पहले ऊपर का हम मिटा देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जगह बनाते जाते हैं अकाउंट के देखते हुए। पहले वहाँ पे लेजर और यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस बना देंगे। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट जो है ना, इतना लंबा सवाल जो है ना एक निशिस में जो है ना करना बड़ा मुश्किल हो जाती है। बहरहाल हम यहाँ पे हमारे पास पहले ये वाले अकाउंट यहाँ पे बना लेते हैं, दैट इज़ फाइन, वरना तो फिर तलाश करते पड़ेंगे कि कौन से अकाउंट थे कौन से अकाउंट नहीं थे यार, कौन से रह गए। सही है, तो यहाँ पे हम ये बनाते हैं पहले कैश का अकाउंट। ठीक है, लेजर्स, ये लेजर अकाउंट्स हैं। पहला बना हमने कैश का अकाउंट हमने बनाया, यहाँ तक ले गए। कितनी एंट्री हैं कैश की? 1 2 3 4 5 6 7 8। असल में उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा 8 एंट्रीज हैं, तो मैं थोड़ा सा बड़ा जो है ना स्पेस करता हूँ क्योंकि कैश सबसे ज़्यादातर नॉर्मल बड़ा होता है। कैपिटल की एक ही एंट्रीज होती है, तो कैपिटल का हम छोटा सा यहाँ पे अकाउंट बना देते हैं। आपने नहीं बनाना छोटा अकाउंट, सही है, छोटा अकाउंट जो है मैंने बनाना क्योंकि एक ही एंट्री है। ये डेबिट कर दिया आपने, ये क्रेडिट दे दिया, ये डेबिट दे दिया, ये क्रेडिट दे दिया। आई थिंक पिछले जो है सवाल में हमने लेजर में ये नहीं लिखा था, ये अब आप लिख लीजिएगा, बार बार मुझे लिखने की टाइम वेस्ट होता है। कैश आपका बना हुआ है, परचेज और अकाउंट पेबल का आपने अकाउंट बनाना है। परचेजेस यहाँ पे बना लेते हैं, परचेजेस एक ही है आपके पास, परचेजेस का अकाउंट आपने बनाया। ठीक है, और यहाँ पे डेबिट लिख दिया और यहाँ पे आपने क्रेडिट लिख दिया, और उसके बाद आपने अकाउंट पेबल बनाया। यहाँ पे अकाउंट पेबल में थोड़ा सा ऊपर लिख सकता हूँ, जगह है, आई हैव स्पेस। यहाँ पे अकाउंट पेबल आपने बनाया, ठीक है, और इसको कर दिया डेबिट, और यहाँ पे कर दिया आपने क्रेडिट। ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, आपके यहाँ पे 4 अकाउंट जो है आपके बड़े आराम से आ गए। और फर्नीचर एंड फिक्सचर का भी आ सकता है, यहाँ पे छोटा सा अकाउंट बना सकते हैं हम क्योंकि एक ही एंट्री है हमारे पास। अकाउंट पेबल में हमारी 2 एंट्रीज हैं। अब यार पहले एंट्रीज करके इसको यहाँ पे रब कर देते हैं और यहाँ पे हम फर्दर जो है ना लेजर बनाते हैं, सही है ना। पोस्टिंग आपकी, क्योंकि
अगर रब कर दिया है तो फिर पोस्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगी। पोस्टिंग मैं डायरेक्ट किताब से कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए जो है ना, मैं इस वजह से रब नहीं कर रहा पहले कि मैं मिटा दूं और फिर मैं किताब से। कैश है, कैश जो है डेबिट हो रहा है, आपने कैश डेबिट साइड पे लिख लिया 2,40,000, 2,40,000 रुपए आपने यहाँ पे डेबिट लिख लिया। क्यों हो रहा है? कैपिटल की वजह से हो रहा है। रीजन क्या है? कैपिटल। ये ट्रांजैक्शन नंबर ए है, ठीक है। कैपिटल सलमान का क्रेडिट हो रहा है, आपने सलमान के लेजर में क्रेडिट साइड पे आपने ये लिख दिया। कितना? 2,40,000 रुपये आपने ये लिख दिए, ठीक है। और रीजन क्या था? कैश दिया था, ट्रांजैक्शन है ए, सही है। अच्छा जी, 2,40 देखो ब्लर तो नहीं हो रहा, नजर आ रहा है, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। अच्छा जी, उसके बाद ये पहली ट्रांजैक्शन आपने पोस्ट कर दी, आपने यहाँ पे लिख दिया पी। जाहिर है लेजर फोलियो तो है नहीं आपके पास, यहाँ पे पी इस वजह से डाल रहा हूँ कि ताकि आपको ये याद रहे। अच्छा, ये अगर ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं आपके पास, सही है ना, तो अगर ट्रांजैक्शन में आप पी लिख देंगे तो फिर आपको ये देखना नहीं पड़ेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन आपने कर ली थी, आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से पी डाल देते हैं कि पोस्टेड। परचेजेस आपके पास 1,35,000 से डेबिट हो रही हैं, आपने 1,35,000 से परचेजेस को डेबिट कर दिया, थोड़ा सा 1,35,000 से परचेजेस को डेबिट कर दिया, ठीक है। रीजन क्या थी? कैश एंड अकाउंट रिसीवेबल, ये बी है, कैश एंड अकाउंट पेबल, राइट। लेकिन मैं पहले बता चुका हूं कि अब हम इस तरह से लिखते हैं ना, तो हमें ये नहीं पता चलता कि भाई कैश में कितनी थी और अकाउंट पेबल में कितनी थी। तो आई नेवर एडवाइज कि लेजर के अंदर जो है ना एक कंपाउंड एंट्री डाल दी जाए, ठीक है, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा जब होती हैं तो आप तलाशी करते रह जाएंगे। तो इस वजह से आई ऑलवेज से कि आपने कैश की जो अमाउंट है वो आपने अलग लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने कैश की जो है अकाउंट जो भी अमाउंट थी आपकी वो थी 95,000, ठीक है। और अकाउंट पेबल की अमाउंट थी 40,000 रुपये, ये भी बी है। अकाउंट पेबल की थी 40,000 रुपये। अब इट इज़ वेरी क्लियर कि पहली अगर मैं 1,35,000 से डेबिट कर रहा था तो वहाँ मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि कैश में कितनी जा रही है और कहाँ से आ रही है, या अकाउंट पेबल में कितनी अमाउंट जाएगी, ठीक है। ये मुझे बिल्कुल वाज़ह नहीं था, हो भी नहीं सकता था क्योंकि एंट्री आपने कंपाउंड डाल दी थी, ठीक है। और लेजर के अंदर कोई नरेशन नहीं होती है कि आप उसमें नरेशन लिख दें, नहीं होती। अब यहाँ पे बिल्कुल ये वाजे हो गई कि परचेज कैश में आपने 95,000 रुपये बी है परचेजिस, आपने 95,000 रुपये से कैश को क्रेडिट दे दिया, ठीक है। और अकाउंट पेबल को 40,000 रुपये से क्रेडिट दे दिया, बी, ये बी है परचेजिस, कितना है? 40,000 रुपये से। आप लोगों ने जीरो इस तरह से नहीं लिखना है, यूं लिखना है, ठीक है। ये हमें बाद में आदत हो गई तो इस वजह से हम मिला के लिख लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ये बना लें कि अलग अलग जीरो आपने लिखने हैं, ठीक है। तो वो फिर आसानी रहती है। जो आपका चेकर है, ठीक है, या कोई भी दूसरा शख्स आपको देख रहा है तो उसको ये परेशानी नहीं हो रही कि कितने सिफर हैं, तो सिफर हमेशा अलग अलग लिखें। अब यहाँ पे ये आपको बिल्कुल वाजे होगी पोजीशन, सही है। अब हम ये क्या करते हैं कि यहाँ से इसको हम रब कर देते हैं। पहली दो एंट्रीज की हमने यहाँ पे पोस्टिंग कर ली है, ये भी पोस्ट कर लिया हमने, ठीक है।
ये जो पोस्टिंग कर ली इसको हम रब कर देते हैं। अब हमें इस ट्रांजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये मैंने ऊपर से जो है इसको ऊपर चले, अभी रब नहीं करता मैं, मुझे रब करना पड़ेगा ऊपर क्योंकि लेजर बनाना है मुझे। ठीक है, फॉर्मेट तो आपको पता ही है, ये डेबिट और ये क्रेडिट है, कॉपी में बना होगा आपके। असल में मुझे ये अमल इस वजह से करना पड़ रहा है कि मैं एक एक लेजर बनाता जाऊंगा और एक एक ट्रांजैक्शन को रब करता चलाऊंगा स्पेस की वजह से। ठीक है, अब मुझे ऑफिस फर्नीचर का लेजर बनाना है। यहाँ पे यहाँ मैंने ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर का अकाउंट मैंने बना लिया। आपने एफ एंड एफ नहीं लिखना है, आपने ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर लिखना है। मेरे पास जगह नहीं है तो इस वजह से मैं लिख रहा हूँ। ये आपने बना लिया अकाउंट। उसके बाद वो दूसरा कैश है। ठीक है, अब आपने क्या किया, फर्नीचर एंड फिक्सचर को आपने डेबिट किया कितने से, 36,000 रुपये से, और ट्रांजेक्शन सी है और कैश। ठीक है, उसके बाद कैश के अकाउंट को आपने क्रेडिट दे दिया, कैश का अकाउंट आपने क्रेडिट दे दिया 36,000 रुपये से। सी है, ट्रांजेक्शन सी है, ये है आपके पास फर्नीचर एंड फिक्सचर 36,000 रुपये से। ठीक है, क्यों क्रेडिट हो रहा है कैश 36,000 रुपये से, ये क्रेडिट हो रहा है, सही है ना। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास फिर कैश आया। यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल आप बना लीजिए, एक नया अकाउंट बनाना है आपने। अकाउंट रिसीवेबल आपके पास नहीं है, ये आपने बना लिया। ये क्यों बनाया, क्योंकि सेल हो रही है, इस वजह से ये अकाउंट बनाना पड़ा। कैश आपके पास बना हुआ है। दूसरा अकाउंट आपके पास सेल्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, यहाँ बना लीजिए आप। ठीक है, सेल्स अकाउंट यहाँ आपने बना लिया। ये तो मैं स्पेस को यूटिलाइज कर रहा हूँ। आपने एक पेज के ऊपर 3 अकाउंट बनाने हैं नॉर्मली, ठीक है, देखते हुए। और जब कैश का अकाउंट हो तो उसमें 2 बना लीजिए आप एक पेज के ऊपर, क्योंकि कैश थोड़ा बड़ा होता है, एंट्रीज करनी पड़ती है। तो ये आपको खुद एडजस्ट, जब आप करेंगे तो खुद एडजस्टमेंट आपको आदत पड़ जाएगी। और अब आपने किया, कैश जो है डेबिट हो रहा है, आपने कैश को डेबिट कर दिया 85,000 रुपये से। ठीक है, रीज़न क्या थी, सेल्स, डी है सेल्स। ठीक है, ये क्रेडिट दे दिया। और उसके बाद क्या हुआ, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल आपने 31,000 रुपये से डेबिट दे दिया। डी डी है ना, डी है, ये रीजन है सेल्स, सही है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ, क्यों डेबिट हुआ, आपने सेल की थी। ठीक है, अब सेल्स में भी हमने 2 ही एंट्रीज करनी है ताकि हमारी क्रॉस टैली रहे, हम आसानी रहे हमारे पास उसको चेक करने में। ये डी है, सेल हुई, कैश आपके पास 85,000 रुपये की कैश वजह से हुई थी। और फिर डी ही थी, अकाउंट रिसीवेबल आपके पास था, अकाउंट रिसीवेबल था आपके पास 31,000 रुपये। ठीक है, ये इसकी वजह से थी आपके पास। अच्छा जी, ये जनाब आपने जो है, अब देखें, अगर मैं 1,16,000 रुपये यहाँ पे डाल देता तो आपको ये बड़ा मसला होता कि ये 1,16,000 का डेबिट कहाँ पे हो रहा है। 1,16,000 आपको कहीं भी लेजर के अकाउंट में नहीं मिलता। लेकिन अब 85,000 कहाँ भाई, कैश के अंदर 85,000 है, 31,000 कहाँ है, अकाउंट रिसीवेबल में 31,000 रुपये है। ठीक है, अब मैं फर्दर ये मैं रब कर देता हूँ। एंट्री हमने ये पोस्ट कर दी, 2 एंट्रीज हमने पोस्ट कर दी। ठीक है, ये हमने मिटा दी। ठीक है,
अच्छा जी, सही है। अब ये वाले सवाल अमूमन इसी तरीके के होते हैं, उसको करना जो है ना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी स्पेस चाहिए होती है। अब 15-16 फीट का जो चौड़ाई तो हो नहीं सकती। अच्छा जी, अब आपने अकाउंट ऑफिस, एक नया अकाउंट आया आपके पास, बल्कि दो नए अकाउंट आए हैं आपके पास। एक आपके पास आया ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास आया, ठीक है, और एक आया साबी एंड कंपनी का अकाउंट पेएबल। दो नए अकाउंट आए हैं, तो आपने क्या किया, अब दोनों को आपने बनाना है। तो ये आपने यहाँ बना लिया ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट, यहाँ बना लिया ऑफिस इक्विपमेंट का अकाउंट आपने बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने अकाउंट पेएबल जो है साबी का बना लिया। अकाउंट अकाउंट पार्टी का नाम है तो A/P ये हो गया, और साबी एंड कंपनी का अकाउंट आपने बना लिया, तो आपके पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट खरीदे थे, 77,000 रुपये से आपने डेबिट कर दिया है। ई ट्रांजेक्शन है रेफरेंस, और अकाउंट पेएबल था किसका, साबी का, साबी एंड कंपनी का अकाउंट पेएबल था। साबी एंड कंपनी का अकाउंट पेएबल था, और ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ये तुम लोग लिखते रहना। साबी एंड कंपनी का अकाउंट पेएबल आपने क्रेडिट दिया, ठीक है, और ये है ई ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट की वजह से जो है ये क्रेडिट हुआ है, इससे खरीदारी की 77,000 रुपये से, ठीक है, 77,000 रुपीज़ से आपने क्रेडिट किया इसको, और ऑफिस इक्विपमेंट को 77,000 से डेबिट कर दिया। तो डेबिट और क्रेडिट एंट्री मुकम्मल हो गई आपकी। उसके बाद है ड्राइंग, आपने अकाउंट बनाया, नया अकाउंट आया, ड्राइंग अकाउंट आया आपके पास। ड्राइंग अकाउंट आपने बनाने के ड्रॉ किया, ये डेबिट और ये क्रेडिट। ड्राइंग डेबिट किया 15,100 से, ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है, डेबिट किया। ट्रांजैक्शन नंबर F है, और कैश, रीज़न कैश ड्रॉ किया है, विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, और कैश के अकाउंट को आपने क्रेडिट दे दिया ड्राइंग से। एंट्री थी F ड्राइंग 15,100 से ये आपने क्रेडिट दे दी, ठीक है। ये डेबिट हो गई और कैश आपके पास से क्रेडिट हो गया। उसके बाद अकाउंट पेएबल साबी का जो कैश था वो कैश अकाउंट था, और साबी का कैश को हमने पेमेंट की, तो साबी का जो अकाउंट पेएबल था वो आपका डिक्रीज हुआ 43,000 रुपये से। पार्ट पेमेंट हमने देखी थी, ठीक है। और जी है ये आपने कैश 43,000 से आपने साबी के अकाउंट को कम कर दिया, साबी के अकाउंट को 43,000 से आपने कम कर दिया, क्योंकि पेमेंट करती, जब पेमेंट करते हैं तो लायबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो लायबिलिटी डिक्रीज कर दी। और कैश जो है जाहिर आपके पास से कैश गया, तो कैश आपके पास से कम हो गया। जी था ये साबी एंड को से कितने से आपने क्रेडिट दे दिया कैश के अकाउंट को, 43,000 रुपये से। 43,000 रुपये से साबी के अकाउंट को आपने क्रेडिट दे दिया, ठीक है। और साबी कैश के अकाउंट को साबी की वजह से क्रेडिट दे दिया आपने, क्योंकि पेमेंट किया आपने साबी को। और यहाँ पे जो है साबी को मैं अकाउंट नहीं, साबी भी लिख सकते, लेकिन बहरहाल अकाउंट पेएबल में लिख देता हूँ।
अकाउंट पेबल साबी को। सही है, ये आपने पोस्ट कर दी। पोस्ट करने के बाद यहां से सारी पोस्टिंग हो गई आपकी। फिर लेजर ऊपर ही बना लूंगा, ट्रायल बैलेंस बनानी होगी मुझे। हाँ चलिए, ये तो मैं रब करता हूँ मैं। ठीक है, ये तमाम ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गए आपकी, तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इन ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, अब जो है मेरे पास इस सफ़े पे कैश है और अकाउंट रिसीवेबल। चलिए ठीक है, नया नहीं बनाना मुझे। कैश और कैश डेबिट हो रहा है मेरे पास से एच में। यह है अकाउंट रिसीवेबल की वजह से कैश मेरे पास से 28,600 28,600 से डेबिट हो रहा है। सही है, और अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास कहीं था, अकाउंट ये था, ये मेरे पास एच अकाउंट रिसीवेबल कैश की वजह से कितना 28,600। ठीक है, रिसीव कैश फ्रॉम। अब ओनली वन रहता है सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस को यार हम यहाँ बना लेते हैं, छोटा सा तो अकाउंट है, एक ही एंट्री है ना हमारे पास। अकाउंट पेबल में भी परचेजेस में भी एक ही एंट्री है, बैलेंस लिख देंगे यहाँ पे। सैलरीज एक्सपेंस का अकाउंट आपने बना लिया, डेबिट होता है। सैलरीज एक्सपेंस आपके पास डेबिट हो गई कैश आई की वजह से, कैश। सैलरीज एक्सपेंस सैलरीज पेमेंट हो रही है 24,500 से, और कैश जा रहा है आपके पास से, आई ट्रांजैक्शन है। सैलरीज कितना जा रहा है 24,500, ये चला गया। तो आपने सारी पोस्टिंग कर ली। ठीक है, यहाँ पे हम ट्रायल बैलेंस खींच देंगे, नो प्रॉब्लम। पहले तो बैलेंस निकालते हैं हम, और बैलेंस निकालने के बाद जो है ना हम देखते हैं कि हमारे पास क्या सूरत हाल होती है। बैलेंस 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 यहाँ पे ये मैंने फुटिंग कर दी। यहाँ पे फुटिंग करने के बाद जो है ये बैलेंस आया कितना 36,000 रुपये का। ठीक है, और इसकी फुटिंग आई 36,000 रुपये। सही है, इसकी फुटिंग आपके पास आई सेल्स की 6 और 8 9 10 11 1,16,000 क्रेडिट साइड की फुटिंग आई है, और बैलेंस हुआ सेल्स का 1,16,000। ठीक है, ड्राइंग की फुटिंग आई 15,100। फुटिंग मीन्स कि आपने टोटल किया, उस साइड का टोटल करके लिखने को कहते हैं फुटिंग। और इसका बैलेंस आया 15,100। इसकी फुटिंग आपने की ऑफिस इक्विपमेंट की 77,000, और इसका बैलेंस आ गया कितना 77,000। ठीक है, इसके बाद अकाउंट रिसीवेबल की फुटिंग है, डेबिट की फुटिंग है 31,000, और क्रेडिट की फुटिंग है 28,600। अभी कैलकुलेटर से देखूंगा इसको मैं। सही है, और इसकी साबी की डेबिट की फुटिंग है 43,000, और इसकी फुटिंग डेबिट साइड की फुटिंग है 77,000। कैलकुलेटर से निकालेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे कैपिटल की जो फुटिंग है क्रेडिट साइड की 2,40,000। ठीक है, और बैलेंस आ गया 2,40,000 2,40,000 रुपये।
अकाउंट पेबल की फुटिंग हुई क्रेडिट साइड के ऊपर 40,000 रुपये की। और अकाउंट पेबल पे किया था क्या हमने, क्या है? नहीं, अकाउंट पेबल नहीं पे किया हमने, रिसीवेबल से मिला था। ठीक है, और इसका बैलेंस आ गया, अकाउंट पेबल का बैलेंस आ गया 40,000 रुपये, राइट। सैलरीज की डेबिट साइड की फुटिंग है 24,500 और सैलरीज एक्सपेंस का बैलेंस आ गया 24,500। ठीक है, ये फुटिंग हो गई, ये बैलेंस आपने लिख दिया, इसका हो गया, इसका हो गया। परचेजेस का फुटिंग हो गई, ये 0 0 0 0 0 0 और ये आ गया 5 और 9 और 1 10 13, 1,35,000 रुपये की परचेजेस की। तो डेबिट साइड की फुटिंग 1,35 हो गई और परचेजेस का बैलेंस हो गया 1,35,000 रुपये। ये आपने निकाल लिया। अभी मैं इसको पॉज करके दूसरों की जो है ना मैं वो करता हूँ ना, बहुत बढ़ जाएगी, टाइम बढ़ जाएगा। तो ये मैंने इसका टोटल बैलेंसिंग कर ली। किसकी कैलकुलेट की? अच्छा, साबी की जो है 43,77 इसका ये फूडिंग आई, 77 में से 43 गया आपके पास, तो 34,000 रुपये बैलेंस आ गया। और उसके बाद कैश की डेबिट साइड की फूडिंग 353 थी और क्रेडिट साइड की फूडिंग 2,13,000 थी। तो डेबिट फूडिंग में से क्रेडिट फूडिंग आपने माइनस की तो बैलेंस 1,40,000 आ गया। परचेजिस तो हम बता चुके हैं 1,35 था, तो ये मेरे पास आ गई। अब मैं ट्रायल बैलेंस बनाता हूँ। ट्रायल बैलेंस किसका बना रहा हूँ मैं? सनराइज का। तो मैंने हेडिंग डाली सनराइज कंपनी ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, और डेट हमारे पास नहीं है, हमने छोड़ दी। अब जो है इसका जो है दूसरा पेन लेते हैं जी। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे सीरियल नंबर, सही है, और यहाँ पे लिखा मैंने पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखा लेजर का कौन सा सफ़ा है, यहाँ पे लिखा मैंने डेबिट, लेजर का डेबिट, और यहाँ पे लिखा मैंने लेजर का क्रेडिट। ठीक है जी, ये मेरे पास ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट मेरे पास बन गई। अब मैंने यहाँ से निकालना शुरू किया। पहला कौन सा था भाई? कैश था। पहला मैंने लिखा कैश 1,40,000 डेबिट, डेबिट बैलेंस ले लिया। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, बैलेंस था 77,000 डेबिट। ठीक है, और उसके बाद मैंने फर्नीचर एंड फिक्सचर लिया, ऑफिस फर्नीचर एंड फिक्सचर आपने पूरा लिखना है, 36,000 रुपये डेबिट। ठीक है, उसके बाद हमने ये ले लिया, ठीक है, और इक्विपमेंट ले ली, और हमने कैश ले लिया। पहले हम सारे डेबिट साइड एसेट ले लेंगे। यहाँ पे आ गया मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल। मेरे पास ये नहीं निकाला मैंने, यार अभी मैं निकालता हूँ। मैं अकाउंट रिसीवेबल के क्या है, फिर रोकता हूँ इसको मैं, टाइम ज़ाया होता है। अकाउंट रिसीवेबल का हमने निकाल लिया, 31 में से 28,600 निकला, तो 2,400 हमारे पास ये बैलेंस आ गया। अकाउंट रिसीवेबल हो गया। ठीक है, डेबिट साइड हम पहले लिखते जाए, पहले हमने एसेट लिखा, उसके बाद एसेट कोई और है, एसेट कोई, अब आया परचेजिस। ठीक है, परचेजिस का बैलेंस कितना है हमारे पास? 1,35,000 रुपये। ये भी डेबिट है आपके पास, ये आपने लिख लिया। ठीक है,
परचेजिस हो गया आपके पास। उसके बाद अब आपने फिर सेल लिखा परचेजिस के नीचे, सेल्स लिखा आपने। सेल्स कितना है? 1,16,000 रुपये क्रेडिट में होता है। ठीक है, ये हो गया। सेल्स के बाद आपने अकाउंट अब रहता है अकाउंट पेबल, और क्या अकाउंट पेबल आपने लिखा। अकाउंट पेबल किसका था? साबी का था, साबी एंड कंपनी का था। साबी एंड कंपनी का अकाउंट पेबल 34,000 रुपये का था। ये क्रेडिट हो गया 34,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपके पास। और ये अकाउंट पेबल अलग था, ये अलग था। अच्छा, ये अकाउंट पेबल अलग था और ये साबी का था, और ये अकाउंट पेबल का था परचेजिस थी आपकी। ये अकाउंट पेबल आपका अलग था, 40,000 रुपये का था। ठीक है, ये हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास से आया कैपिटल, पता नहीं, मैं थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर दूंगा कैमरे को, तो वो नीचे की फिगर ले लेगा। कैपिटल 2,40,000 का है। उसके बाद ये हो गया आपके पास। फिर आपके पास आए ड्राइंग, ड्राइंग आया। ड्राइंग आपके पास है 15,100 डेबिट है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आया सैलरीज एक्सपेंस। सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस आपके पास है 24,500, ये डेबिट है। और अब आपने इसको टोटल कर लिया। ठीक है, टोटल करने के बाद अब हम देखते हैं कि ये टैली है, इक्वल है या नहीं है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ठीक है, इसका मैं अभी देखता हूँ, इसको पॉज करता हूँ। ठीक है जी, ये हमने जो है थोड़ा सा मैंने कैमरे को पीछे करके आगे पीछे किया, तो ये मेरे पास ये एडजस्ट आ गई फिगर। छोटी चीज़ों का ये फ़ायदा होता है। तो ये मैंने ट्रायल बैलेंस ये मेरे पास था, ये मैं लकीर खींच देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ पे लकीर खींच गई, और ये यहाँ पे लकीर खींच गई, और ये यहाँ पे लकीर खींच गई। ठीक है जी, और ये यहाँ पे लकीर खींच गई। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 के बाद 10, 10 और दिस इज़ 11। सीरियल नंबर डाल दिया। ये आपने अकाउंट टाइटल लिखे, और इसके बैलेंसेस आपने उठा के यहाँ पे लिख दिया आपने। लिखने के बाद जब उनको टोटल किया तो 4,30,000 इक्वल हो गया क्रेडिट साइड के 4,30,000 के। इट मीन्स यानी कि जो आपने जो ये काम किया था बुक कीपिंग का, ठीक है, वो बिल्कुल सही है और हर चीज़ एक्यूरेट हुई और ट्रायल बैलेंस आपकी टैली हो गई। तो होप ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, और इसको जो है ना यू मस्ट राइट इट डाउन, इसको प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह जो है ना फिर हम जो है दूसरा जो है ना क्वेश्चन, 3-4 सवाल ऐसे ही जो है ना होंगे कम जगह की वजह से, जो है ना इस तरह से हमने, हमारा सब मकसद है कि सवाल हो जाए हमारे पूरे, जो हम समझ में आ जाए। राइट, चलिए अब बाद में देखते हैं अगला, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो गया है। ओके भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।